हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किस निम्नतम आवृत्ति का। और बच्चों तथा दूसरा हमें ज्ञात करना है कि अधिक से अधिक किस दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का फोटान जो है इस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि कार्यफलन क्या होता है। बच्चों तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बाह्य ऊर्जा का मान जो है वो कार्य फलन कहलाता है। बच्चों इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो हो जाएगा ऊर्जा का मान ये h न्यू नॉट हो जाएगा, जहां पे बच्चों न्यू नॉट क्या है, ये हमारी देहली आवृत्ति है। बच्चों देहली आवृत्ति क्या होती है बच्चों, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति का मान, क्योंकि बच्चों ये न्यूनतम ऊर्जा है। इस प्रकार से h तो हमारा प्लांक नियतांक है। तो बच्चों उस आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति का मान जो है ये देहली आवृत्ति कहलाता है। अगर हम बच्चों इसे तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा hc भागे लेमडा नॉट। अब जहाँ पे बच्चों c क्या है, ये तरंग की चाल है, प्रकाश की चाल, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और लेमडा नॉट क्या है बच्चों, ये हमारी देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। बच्चों देहली तरंग दैर्ध्य क्या है बच्चों, ये उसी प्रकार से है कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान जिससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके बच्चों सतह से, तो बच्चों वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो यहाँ से बच्चों देखें कि अगर ऊर्जा E है बच्चों इस प्रकार से, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें और यहाँ पर बच्चों अगर हम H और C को बच्चों इसकी गणना कर लें, इसका मान रख के, तो ये हो जाएगा 12,375 और भागे बच्चों ये तरंग दैर्ध्य लेमडा जो है ये एंगस्ट्राम में इस प्रकार से होगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा हल करने पर सूत्र प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें कार्यफलन W का मान दिया गया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों हमसे पहला पूछा जा रहा है कि किस निम्नतम आवृत्ति, तो बच्चों यानी कि हमें न्यू नॉट यानी कि देहली आवृत्ति का मान पूछा जा रहा है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो कर सकेगा बच्चों। तो बच्चों वह हमें निम्नतम आवृत्ति का मान ज्ञात करना है फोटान का, जिससे कि इस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। तो बच्चों उस निम्नतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कार्य फलन W बराबर h न्यू नॉट होता है और इसका मान दिया गया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे अगर हम जूल में परिवर्तित करें तो गुणे 1.6 × 10⁻−19 जूल में हो जाएगा। h का मान होता है 6.6 × 10⁻−34 जूल और सेकंड। और यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा न्यू नॉट देहली आवृत्ति। वहां से बच्चों देखें 3.3 दुना हो जाएगा बच्चों 6.6 और ये हमारा हो जाएगा 0.8 बच्चों, ये हो जाएगा 8 × 10⁻20। तो बच्चों अगर हम न्यू नॉट की बात करें बच्चों न्यूनतम आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति, तो बच्चों ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 8 × 10⁻14 हर्ट्ज बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमें ज्ञात हो गया। चलिए अब दूसरा भाग हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का दीर्घतम मान ज्ञात करना है जिससे कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो बच्चों यानी कि हमें लेमडा नॉट यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो कार्य फलन W बराबर होता है hc भागे लेमडा नॉट। तो यहाँ से अगर बच्चों हम देखें तो ये कार्य फलन को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों ये लेमडा नॉट का मान हमें एंगस्ट्राम में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये लेमडा नॉट का मान जो है एंगस्ट्राम में अगर हम देखें तो हो जाएगा 12,375 और भागे बच्चों ये कार्य फलन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका मान रख दे तो ये लेमडा नॉट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों 3.3, ये एंगस्ट्राम में होगा बच्चों। तो इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3750 एंगस्ट्राम। तो बच्चों ये हमारा दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का मान हो गया फोटान का, जिससे कि उस धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जा सके। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।